चावल पड़े हैं तो उन्हें फेंकिए मत। आज मैं लाई हूँ एक ऐसी 10 मिनट वाली रेसिपी जो टेस्टी है, हेल्दी भी है और बनेगी फटाफट। तो चलिए किस बात की देरी, फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप के करीब दही। यहाँ पे दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रह जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे बचा हुआ चावल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास चावल नहीं बचा है तो आप ताज़े चावल का भी बना सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग इस चावल को इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। उसके बाद से बारीक घिसा हुआ हम लोग गाजर डाल देंगे और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसके बाद से इन सबको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे नाश्ता हेल्दी और टेस्टी बनकर के तैयार होगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब सूजी और 2 चम्मच के करीब इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इससे नाश्ता क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर के तैयार होगा। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सिर्फ सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें हम लोग नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद से हम लोग थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। और उसके बाद से फाइनली अब हम लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाए। तब तक के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम लोग लेंगे पैन और पैन में डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल। तेल डालने के बाद से अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तेल में जब अच्छी तरीके से जीरा चटक जाए तो इसमें हम लोग 2 हरी मिर्च डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे और फिर हम लोग इसमें चने का दाल डालेंगे, जिसे मैंने पहले से भिगा करके रखा हुआ था। उसके बाद से हम लोग मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से अब इसमें हम लोग बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद से इसे ग्राइंड करके हम लोग इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चटनी बन करके तैयार है। आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। अब ये नाश्ते को और भी 4 चांद लगा देगी। तो चलिए, चटनी बनकर के तैयार है। नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये भी अब अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। सूजी अच्छी तरीके से इसमें सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद से हाथों में अच्छी तरीके से तेल लगा करके हम लोग इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और हाथों से चिकना करते हुए हम लोग इसका एक बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बॉल बना करके तैयार कर लेंगे और बस इसी तरीके से हम लोग सारा बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने ढेर सारा बॉल बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अप्पे मेकर लिया है और अप्पे मेकर में अब यहाँ पे मैं तेल डाल दूँगी और तेल डालने के बाद से अप्पे मेकर में अच्छी तरीके से चारों तरफ तेल लगा लूँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेल को अच्छी तरीके से इसमें गरम कर लेंगे और उसके बाद से जो हमने बॉल बना करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने बॉल डाल लिया है। अब नाश्ते को हम लोग मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से चारों तरफ इसमें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, प्यारा सा कलर आ चुका है। साइड को चेंज कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बचे हुए चावल की रेसिपी पसंद आई ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने एक साइड से अच्छी तरीके से नाश्ते को सेक लिया है। बस थोड़ी देर में दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से सिक जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार है और आप देख ही सकते हैं कितना मज़ेदार सा कलर और टेक्सचर आया है। तो अब बारी है इसे गर्मा गर्म सर्व करने की और इंजॉय करने की। तो फ्रेंड्स, आप भी बचे हुए चावल फेंकने के बजाय इस नाश्ते को बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए। बाय बाय।